हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम आर्या एंड आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कैपेसिटेंस। ये पार्ट तो है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का, मतलब एनसीईआरटी में सेकेंड चैप्टर लिया गया है, दैट इज कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुका है, इसमें खाली हम कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में। तो a capacitor can store energy in the form of potential energy in an electric field. कैपेसिटर डिवाइस होता है जो कैपेसिटेंस को मेजर करता है। सो कैपेसिटर क्या करते हैं, वो स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। When a conductor is charged, its potential increases. जब किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, मतलब Q is directly proportional to V. सो Q इज इक्वल टू सी वी। ये C कहाँ से आया, ये डायरेक्टली ये क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो कांस्टेंट आता है वो यहाँ पे C है। तो यहाँ अपना आ गया Q इज इक्वल टू सी वी। इसी C को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 यूनिट। कैपेसिटेंस क्या होता है, एक किसी भी चार्ज जितना रिक्वायर होता है पोटेंशियल इंक्रीज कर, किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर होता है उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। ये कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड एंड इट्स डायमेंशन इज m-1 l-2 T4A2। डायमेंशन इसकी देख लेते हैं, ये सॉरी यही तो डायमेंशन थी अपनी। डायमेंशन इज m-1 l-2 T4A2। अब कुछ देख लेते हैं कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस को। विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ अ कंडक्टर कैपेसिटेंस इंक्रीज। अगर किसी कंडक्टर का साइज बढ़ेगा तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। व्हेन इंक्रीज इन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। When a neutral conductor is placed near a charged conductor, capacitance of conductor increases. ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स में। तो इसमें ऐसा एज इट इज पूरा पूछ सकता है कि बताओ कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस को। बाकी CUET में क्या कहते हैं, MCQ के फॉर्म में आ सकता है। देन ये नोट क्या है अपने पास, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, खाली पोटेंशियल जो होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। तो मतलब कैपेसिटेंस ना तो चार्ज में डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, खाली चार्ज और पोटेंशियल आपस में डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। when work is done in charging the conductor to deposit charge on it against electric field is called self energy। मतलब जब कोई वर्क डन किया जाता है किसी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए, उसमें चार्ज लाने के लिए उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। उसका मैं आपको बताती हूँ ये होता क्या है, सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। अभी पहले ये देखते, जो अपना V होता है वो होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dW इज इक्वल टू VdQ। अब यहाँ पास से क्या है, ये तो अपना हो गया Q और ये अपना हो गया CV। ये कैसे आया वो भी मैं बता देती हूँ। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q डैश अपॉन में C इंटू में DQ। अब ये Q बाय C कैसा है, ये V की जगह हमने Q बाय C रख दिया है। तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 1/C Q स्क्वायर बाय 2। अब यहां से वर्क डन क्या आ गया, Q स्क्वायर बाय 2C। या फिर इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ QV। अब इसको वापस से मैं समझा देती हूँ। क्या है कि अपना जो पोटेंशियल सेल्फ पोटेंशियल हो गया या फिर पोटेंशियल एनर्जी वो होती वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो इसी को हमने ऐसे लग दिया dW इज इक्वल टू VdQ। इस वाले DQ को यहाँ लेते गए। अब V की वैल्यू हम इसके टर्म्स में लिखेंगे तो V क्या हो जाएगा अपना, V इज इक्वल टू Q बाय C।
तो हमने यहीं पे यही चीज लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्यू बाय सी इंटू में डी क्यू। अब वर्क डन हो गया इज इक्वल टू हाफ सी क्यू इन ये वाला क्यू इंटू ये वाला क्यू, क्यू स्क्वायर बाय 2। इसी को और तरह से अगर लिखेंगे तो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय वी। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय, ये क्यू स्क्वायर बाय 2c ये आ गया। फिर इसी को और फॉर्म में लिख सकते हैं तो हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी आ जाएगा। और एक और होता है वर्क डन इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2c। तो इसको मैं एक जगह क्लियर लिख देती हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू वी इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2c। अब इनमें से जो भी फॉर्मूला रख के आपको सॉल्व करना है उससे आप कर सकते हैं ये। और इसको और एक चीज हम कह सकते हैं, ये क्या है, सेल्फ एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिक डेंसिटी। ये क्या है, सेल्फ एनर्जी इज स्टोर्ड in the electric field of a conductor with energy density। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देती हूँ, एनर्जी डेंसिटी क्या है। अभी यहाँ पे हमने बात की एनर्जी डेंसिटी की, अभी एनर्जी डेंसिटी है क्या, एनर्जी डेंसिटी अपनी हो जाती है डी यू बाय डी वी। इसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ एप्सिलॉन इंटू में ई स्क्वायर। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये भी, दोनों ये मतलब ये तो सारे फॉर्मूले जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये भी है, एनर्जी डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला देख लेते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्जेस when two conductors are connected। जब दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे, सपोज एक है अपना, एक कंडक्टर रहा ये, एक कंडक्टर रहा ये, एक का क्या है V1 इसका वो वोल्ट और पोटेंशियल, और C1 है इसके कैपेसिटेंस और Q1 है इसका चार्ज, और इस पर V2 है और कैपेसिटेंस C2 है और चार्ज Q2 है। तो इसका हम वो क्या लिखेंगे, चार्ज Q1 इज इक्वल टू C1 V1, इसका क्या लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू C2 V2। अब इनको कनेक्ट जब करेंगे, कनेक्ट करने के बाद हम मान लेते हैं कि इस दोनों पे चार्ज क्या आ गया, Q1 डैश इस पे आ गया और इस वाले पे आ गया Q2 डैश। तो इसमें क्या आ जाएगा, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V। है क्या कि कनेक्ट करने के बाद दोनों में पोटेंशियल जो होगा वो बराबर हो जाएगा, इसलिए V हमने यहाँ पे सेम ही दिया है। अब इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2, क्योंकि सम ऑफ बोथ चार्जेस बिफोर कनेक्टिंग एंड आफ्टर कनेक्टिंग आर इक्वल। मतलब दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करने के पहले जो दोनों का सम था चार्जेस का वो उतना ही होगा जो कनेक्ट करने के बाद दोनों के चार्जेस का सम होगा। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इससे हम क्या लिख लेंगे, इससे हम लिख लेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू में V कॉमन था अपना तो V कॉमन लिख दिए। अब यहाँ पास से इससे आगे हम V कॉमन निकालें, अगर ये V कॉमन है तो वो आ जाएगा अपना C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। इसी को और हम क्या लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2 या फिर Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन में C1 प्लस C2। अब देख लेते हैं हीट लॉस क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त। तो वापस से अपना एक बना लेते हैं, यहाँ पे कंडक्टर ये रहा एक, दूसरा ये रहा, इस पे चार्ज Q1, इसमें C1 और ये V1, और इस पे Q2 C2 V2। कनेक्ट करने के बाद Q1 डैश C1 और V, इसमें Q2 डैश C1 और V,
इसमें अपना क्या कहते हैं, हीट लॉस के वक्त क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर, इसमें आ जाएगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर, इसमें आ जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। अब यहाँ से डेल H लिखेंगे, मतलब डेल्टा हीट, वो आ जाएगी हाफ, सम कर देंगे सबका, तो इसका आ जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये हो गया एक का सम। अब माइनस करेंगे फाइनल वाला जो होगा, हाफ C1 V स्क्वायर माइनस हाफ C2 V स्क्वायर। बेसिकली इसमें क्या किया कि पहले इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड करेंगे, और फिर जो होगा उनको माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर C1 प्लस C2। तो यहाँ पास से हमने पहले देखा था कि V अपने पास क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो इससे हम क्या लिख लेंगे, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये V स्क्वायर की जगह हम ये वाली वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो C1 प्लस C2 आ गया ये वाला, उसके बाद C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक सेकंड में इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं, तो यहाँ पास से हमें समझ आया। ये इसके बाद का प्रोसेस, तो ये रहा फिर ये वाला। अब इसको जब आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, डेल्टा H इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। अब ये क्या हुआ यहाँ पे कि जब इसका भी, ये इसको होल स्क्वायर है, मतलब इसका भी होल स्क्वायर ही होगा और इसका होल स्क्वायर होगा, तो एक से ये कट गया, तो यहाँ पे खाली क्या आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2, और डायरेक्ट में ये इसका स्क्वायर आ गया और ये वाला सिंगल है। अब इसको लिखेंगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये हुआ। अब उसके बाद इसके आगे का मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, तो ये सब फिर क्या कहते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, C1 C2 अपॉन में 2 C1 प्लस C2, और ये आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन में 2 C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आ गया अपना डेल्टा हीट का क्या कहते हैं फॉर्मूला पूरा। एक सेकंड में इसको अलग लिखा हाईलाइट कर देती हूँ। ये है बेसिकली मेन फॉर्मूला जो इतना हमने अभी डिराइव किया पूरे पेज में। आखिर में ये निकला अपना हीट लॉस कितना होता है, C1 C2 अपॉन में 2 C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब देख लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स हमने ली हैं, अब उनके बीच में क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देख लेते हैं। ये दो प्लेट्स अपनी, एक ये है एक ये है। अब इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो देख लेते हैं।
पहला बी की वजह से ए पे इधर आएगा, एक सेकेंड, इधर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में देखा था कि जो क्या कहते हैं प्लेट होता है या शीट होती है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और सी की वजह से इधर को लगेगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस की वजह से तो ये इधर रिपेल कर दिया, और ये माइनस क्यू की वजह से इधर अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब ये सी पॉइंट पे ए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। बी पॉइंट जो है वो रिपेल करेगा तो इधर आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगी अपने पास 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है अपनी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, इसी को हम क्या लिख सकते हैं क्यू बाय ए एप्सिलॉन, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो होती है अपनी क्या कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है क्यू बाय ए। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे। अब जब ना पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल वो होता है E इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी दी थी तो V इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन इंटू में डी। क्यू अपना क्या होता है, क्यू हो जाता है अपना सी वी, तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू सी वी डी बाई ए एप्सिलॉन, और यहीं पे C को हम कैसे लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन बाय डी। अब किसी मीडियम में अगर यही पूछ रहा है कैपेसिटेंस तो वो हो जाएगा सी एम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाय डी। ये एप्सिलॉन क्या हो गया, किसी मीडियम का हो गया, इसको कैसे लिखेंगे ए एप्सिलॉन इन एयर, मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर इनटू में रिलेटिव परमिटिविटी अपॉन में डी, तो सी एम आ जाएगा अपना परमिटिविटी इन एयर, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी इनटू कैपेसिटेंस इन एयर। अब यहीं पे अगर पूछा जाए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी प्लेट ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब जो कैपेसिटेंस वाला प्लेट है उसमें क्या कहते हैं कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया किसी भी प्लेट पे, वो अगर पूछा जाए तो सपोज पहले हम इसमें निकालते हैं एफ क्यू पी, तो क्या आ जाएगा इसमें फोर्स चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या आ जाएगा क्यू माइनस सिग्मा पी अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद अगर एफ पी क्यू पूछा जाए तो वो आ जाएगा क्यू इंटू में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन, क्योंकि हम सिग्मा को जो है वो चार्ज अपॉन में एरिया के टर्म्स में लिख दिए हैं, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, वो हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन में 2a एप्सिलॉन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एक तो अपना ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा अपने पास क्या है ये वाला है, ये हो गया। उसके बाद एक ये है इंपॉर्टेंट और ये वाला भी है, ठीक है। अब इन सब के बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ बैटरी इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर रिमेन्स सेम। अगर बैटरी को कनेक्ट किया गया है कैपेसिटर से तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो कांस्टेंट रहेगा। अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए कैपेसिटर से तो जो चार्ज होगा कैपेसिटर में वो सेम रहेगा। मतलब अगर बैटरी कनेक्टेड है
तो क्या क्या रहेगा, कैपेसिटर जो क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कैपेसिटर का वो कांस्टेंट होगा। मतलब अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का कांस्टेंट होगा, और अगर बैटरी डिसकनेक्टेड हुई तो उसका कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटेंस। अपने पास एक ये है अपना क्या कहते हैं पूरा कैपेसिटेंस, दूसरा अपने पास ये है। इसमें क्या आप लिखेंगे हम, Q1 Q प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, क्योंकि ये अपना पहला वाला जो है ये चार्ज करने के पहले का है, ये फिर चार्ज करने के बाद का है, तो वही लिखेंगे कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इससे क्या अपना आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू VC1 प्लस C2। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये तो अभी हमने देखा था कॉमन वाला। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q1 डैश इज इक्वल टू C1V, Q2 डैश इज इक्वल टू C2V, ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे मैंने ये चीज जो लिखी है वो कैसे लिखी है। ठीक है, तो V कॉमन अपना आ गया, दैट इज Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब इसमें इसका हीट वाला फॉर्मूला भी लिख देते हैं, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन में 2 C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब इस पे एक इंपॉर्टेंट लाइन इसकी मैं मतलब बता देती हूँ, व्हेन अ प्लेट ऑफ सिमिलर चार्जेस, मतलब कि अगर ये जो दोनों प्लेट हैं अगर इनके बीच के चार्ज जो है वो सेम है, आर कनेक्टेड विद ईच अदर, देन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है और निगेटिव निगेटिव से कनेक्टेड है, तो जितनी भी वैल्यू होगी Q1 की, Q2 की, V1 की, V2 की, सबको पॉजिटिव साइन से लेंगे। और अगर प्लेट जो है वो अपोजिट पोलैरिटी की है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव से है, तो जो चार्ज होगा और पोटेंशियल होगा उनमें से किसी एक प्लेट का उसको निगेटिव लेंगे, किसी एक को तो निगेटिव लेना ही पड़ेगा। मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव वाले कैपेसिटर से कनेक्टेड है तो सारी वैल्यू Q1 Q2 V1 V2 सबको क्या कहते हैं पॉजिटिव लेंगे, और अगर अपोजिट पोलैरिटी के हैं मतलब पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्टेड है तो उनमें से किसी भी एक प्लेट के क्या कहते हैं चार्ज और पोटेंशियल को निगेटिव लेना पड़ेगा। अब देख लेते हैं सर्किट कैपेसिटर के साथ, मतलब कैपेसिटर को लगा के सर्किट कैसा है। पहला केस हम लोग देखते हैं, केस 1 एट t इज इक्वल टू 0। बेसिकली एट t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है कि V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी, यहाँ पे क्या होगा QC इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू 0, तो VR इज इक्वल टू V, क्योंकि जीरो टेम्परेचर पे जीरो टाइम पे जो कैपेसिटेंस होगा उसके पास चार्ज भी क्या होगा 0 होगा। अब इसको पढ़ लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 दैट इज इनिशियल स्टेट, चार्ज ऑन कैपेसिटर कैन नॉट चेंज सडनली, मतलब कि इनिशियल स्टेज पे t इज इक्वल टू 0 पे जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो चेंज नहीं होगा सडनली। तो क्या कहते हैं t इज इक्वल टू 0 पे जो चार्ज होगा कैपेसिटर का वो भी 0 होगा, पोटेंशियल भी उसका 0 होगा। If there is a resistance in a series with a capacitance and an uncharged capacitor is connected to a battery, the initial charge Q on the capacitance is 0। मतलब यहाँ अगर कोई रेजिस्टेंस जो है वो कैपेसिटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा है तो जो इनिशियल चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो 0 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कैपेसिटर के अक्रॉस वो भी 0 होता है। At that instant, the capacitor behaves like a conducting wire short circuit. Hence, the maximum current in the circuit is given by I max is equal to VR. जब ये कैपेसिटेंस पे करंट 0, अपना चार्ज 0 हो गया, वोल्टेज 0 हो गया, मतलब चार्ज 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो ये एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगी और जो पूरा करंट होगा वो क्या कहते हैं वो मतलब V बाय R में चला जाएगा। अब सेकंड केस क्या होता है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, दैट इज फाइनल स्टेज में करंट बिकम 0 इन ब्रांच दैट कंटेन द कैपेसिटर, मतलब जो ब्रांच कैपेसिटर कंटेन करती है उसमें जो करंट है वो 0 हो जाएगा। दिस मीन्स कैपेसिटर इज नाउ फुल्ली चार्ज, मतलब कैपेसिटर जो है
अब वो फुल्ली चार्ज है, इस बार रेजिस्टर जो होगा उसका वोल्टेज जो होगा या पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा 0, और जो अपना कैपेसिटेंस होगा उसके पास वीसी कुछ भी प्रेजेंट होगा और क्यू भी इस पे होगा। तो इसको क्या लिख देंगे, इस बार क्या आ जाएगा, टी अगर टाइम जो है इन्फिनिटी है तो वी आर अपना 0 हो जाएगा, वी सी वी हो जाएगा, और क्यू टी मतलब किसी टाइम पे क्यू सी वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि वी आर अपना 0 हो जाएगा, वी सी वी हो जाएगा, क्यू टी सी इंटू में वी। मतलब कि अगर क्या कहते हैं टी इज इक्वल टू 0 है तो रेजिस्टेंस पे पूरा करंट जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, और जो कैपेसिटर है वो एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। और जो फाइनल स्टेज होता है, अगर फाइनल स्टेज की बात करा जाए तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा रेजिस्टेंस का वो 0 हो जाएगा, और सारा करंट जो है वो कैपेसिटर के पास चला जाएगा, और कैपेसिटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और चार्ज तो होगा ही फिर। That's it for today. If you guys have any doubt, please let me know in comment section. Thank you. Bye bye.